शरीर के हर अंग में सभी देवता हैं, तो ब्रह्मांड में है वही अंड में है। तो समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाली देवी उस ब्रह्मांड को जब धरती में बनाई, किधर बनाई? देखो पूरे ब्रह्मांड में है तो हमारे शरीर में भी है, तो ब्रह्मांड और कोई चीज में भी तो होता होगा। उस चीज को कहते हैं कुमड़ा। क्या कहते हैं? कद्दू। क्या कहते हो? कद्दू। देखो इसको कहते हैं कद्दू। आपके लिए मंगा के भी रखा। आप बोलो कि कद्दू क्या है, तो मैं कद्दू बताने के लिए आपके सामने मंगा के भी रखा। ये देखो पृथ्वी को मैप में देखना, फिर इसको देखोगे तो ये पृथ्वी का गोला जैसे दिखेगा। यानी इसको आप समझो कि ये पृथ्वी में जितनी प्राणियां हैं वो किसी एक गोले में रहता है, तो उस गोले की तरह ये रहने के कारण ये ब्रह्मांड आकृति होने से इसको कूष्मांड कहते हैं। कूष्म और अंड, अंड यानी एक गोला, अंड यानी क्या? गोला। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि धरती में कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र टोटका नजर करता हो, अगर इसका बलि दिया जाए, इसका बलि दिया जाए, इसका तोड़ किया जाए, तो इस ब्रह्मांड में कई कोने में किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ किया हो, तो वो आपका किया हुआ वहीं समाप्त हो जाता है। वो इस फल की शक्ति है। जय जय गुरुदेव। इसीलिए योगिनी पूजा हो, 16 देवियों की पूजा हो, ग्रहों की पूजा हो, तो जब बड़े पैमाने में उसके लिए सर्वतोभद्र मंडल बनता है तो ब्राह्मण पंडितों इसको बलि देते हैं। नर बलि दो, उस जमाने में नर बलि दी जाती थी। बड़े बड़े विधान होते हैं, राजमहल बनता था। आपने सुना होगा कि भाई हमारे सूली सिंहासन बन गई, नवकार मंत्र की कहानी है। कौन बना बताओ? कौन सा सेठ? तो सूली सिंहासन बन गई, सुदर्शन सेठ की कहानी है, कई सेठों की कहानी है। तो सूली सिंहासन बनने के पहले वो क्या करते थे, किस लिए सिंहासन बन गई? कि इनको राजमहल, बड़ा सा राजमहल बन रहा हो, बड़ा सा कोई निर्माण होता हो, तो पहले एक आदमी को बलि के रूप में राजा क्षत्रिय होने से देते थे। बाद में इनको गुरुओं संतों ने समझा के उसके बदले ये कोड़ा कुमड़ा बलि देने की प्रथा लाए कि भाई इसका बलि दो तो आपको पूरे वातावरण की अशांति की शांति का दिन है। कूष्मांडा देवी यानी उसका दो अर्थ है। पूरी ब्रह्मांड की जननी होने से कूष्मांडा, अंड यानी ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड को जन्म देने वाली होने से कूष्मांडा। लेकिन उसको एक कुमड़ा बहुत प्रिय होने से भी उसका नाम कूष्मांडा है। क्या प्रिय है? और कल सोने में सुहागा, क्योंकि ये बलि इसकी रविवार को ही होता है। किस बार को होता है? रविवार को। और कल रविवार भी है ना, कूष्मांडा का दिन भी है। देखो कैसा सहयोग। आप एक एक लोग 100 लोगों को फोन करो कि कल अपने अपने घर में कूष्मांड खरीदें। क्या खरीदें? कूष्मांड। आप अपने घर वालों को भी देखो, जो अपने घर तक की चिंता करता है उसकी चिंता कभी नहीं मिटेगी। जो पड़ोसी रिश्तेदारों को भी चिंता करेगा, दूसरों की चिंता करने के पुण्य से इसकी चिंता खुद ही मिट जाएगी। दूसरों की चिंता करनी, लेकिन आप में वो बुद्धि दिखती नहीं है। या लाइन में भी धक्का मारते हो तो खुद आगे जाने की दिखती है बुद्धि, कोई दूसरों का भला बुद्धि है ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, कौन कौन 100 लोगों को फोन करेगा? तो फिर हवन में मत आना, बाहर बैठ के फोन करते रहना। हाँ, नहीं तो जगह कहाँ, टाइम कहाँ है दूसरा कि रात में 12 बजे तुम्हारा साला उठाएगा फोन? वो भी तो है साला, तो कहाँ से उठाएगा? तो सबको कहना है कि कल ये देखो, ये कुमड़े के पेटे बनते हैं, मालूम है आपको? वो मिलता है आपके गांव में? किसके गांव में मिलते हैं? हाँ, तो घर में देवी की जो पूजा हो रही है कल सब कहना एक कुमड़े के, कोड़ू के, कद्दू के। इसलिए ये बता दिया किस भाषा में बोलूं, समझा नहीं। कोड़ू बोलते हैं गुजरात में, कुमड़ा बोलते हैं हिंदी में, कद्दू बोलते हैं साधारण भाषा में, पूसनिका बोलते हैं तमिल में, पम्पकिन बोलते हैं इंग्लिश में, और क्या बोलना बोलो। हाँ, तो इसका पेटा बनता है।
कल के भोग में वही चढ़ाना। अगर कल के भोग में कुल देवी को, पद्मावती को, इष्ट देवता को ये कुमड़े का पेटा चढ़ा दिया, माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, जो मांगा वो देती है। और ये बात कोई जानता नहीं है, कल का भोग है कुमड़े का पेटा और अनार। क्या है? हाँ, कल अनार और कुमड़े का पेटा। हमारे कृष्णगिरी में तो नहीं मिलता भाई। ये कृष्णगिरी जो है ना, ये गांव में आप देखो। अच्छा महाराज, कृष्णगिरी में क्या मिलता? यहाँ सिर्फ कृपा मिलता है, दूसरी ज्यादा चीजें यहाँ मिलती नहीं है। क्या मिलता है? कृपा मिलता है। हल्दीराम का दुकान आ गया कृष्णगिरी में। अच्छा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गांव में जाता नहीं हूँ। मुझे कृष्णगिरी से क्या लेना देना? मुझे कृष्णगिरी से नहीं, कृष्णगिरी वाली पद्मावती से लेना देना। मैं तो गांव में कहाँ गया भाई। लेकिन कल आप सब ये सफेद कुमड़ा ये खरीदना। इसमें लाल भी आता है, वो नहीं। लाल वाला काट के बलि नहीं देना चाहिए, उससे भयंकर पाप लगता है। इसलिए खास करके ये बताने के लिए मंगाया मैं। कई लोग लाल कुमड़े को उठा लेंगे। हाँ बेटा, तू भी तो थोड़ा संस्कार चैनल में दिख जा, कहीं शादी हो जाएगी। कवारा ऐसे ही भटकता है, कब शादी होगी तेरी? आ इधर आ, इस तरफ आ, उधर मत। बेचारा खुद ही डंडा लेके बहुत परेशान हो रहा है। ऐसे बता, देखो इसका डंडा इधर है ना, जहां से उगा बेल से कटा, इसको आडा पकड़ना चाहिए ऐसे। इस पर आपको कुमकुम लगा देना थोड़ा सा। क्या लगाना? कुमकुम। कुमकुम लगा के उस पर कपूर लगा देना और इसको लेके घर के बाहर जाना। कहाँ जाना? घर के बाहर। रात में 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ही, 10 बजे और अच्छा, 11 बजे बहुत अच्छा, 12 बजे तो स्वयं दुर्गा रणचंडी बन के गलियों में घूमती है, बहुत अच्छा। जितना रात होगा उतना अच्छा। इस पर कपूर जला के अपना घर का दरवाजा खुला रखना। घर के सभी सदस्य बाहर आ जाना, घर में कोई नहीं रहना। घर के देवता ही अंदर रहेंगे। जब इसको उठा के 3 बार ऐसे घुमाना। कैसे घुमाना? 3 बार। घर के दरवाजे पर 3 बार ऐसे उल्टा घुमाना, 3 बार फिर ऊपर से नीचे करना। ऐसे करके कपूर अपने घर के दहलीज के बाहर डाल देना। जलता कपूर, वो जलता रहना चाहिए। और इस कुमड़े को ले जाके बड़े जोर से कहीं भी चौराहे में, जहाँ चौराहा हो, उधर बड़े जोर से तोड़ना। पहले ये घुमाते समय कहना, हे कूष्मांडा माता, मेरे घर के अंदर रही हुई सब दरिद्रता, दुख, कष्ट, पीड़ा ये कुमड़े में आ जाएं। तो कुमड़ा की बलि लेने वाली है, आज मेरे दुखों का बलि लेके उसको समाप्त कर दे। ऐसे प्रार्थना करके ये कुमड़े को कल सब घर में तोड़ना है। घर घर में कल कुमड़ा तोड़ना चाहिए। सनातन धर्म की शक्ति, सनातन धर्मी कूष्मांडा के दिन में कूष्मांड तोड़ते हैं। हर मुसलमान को चौराहे में ये दिखना चाहिए। कल हर मुसलमान को मालूम पड़ना चाहिए कि कूष्मांड की बलि सनातन चौथे दिन देते हैं। आप अपने त्योहारों का परिचय और उसका कारण जब दुनिया में समझाओगे, तभी धर्म की शक्ति दुनिया में विख्यात होती जाएगी। जय जय गुरुदेव। और मात्र धर्म की शक्ति विख्यात नहीं हो रही है, आपकी घर की शक्ति भी शुभ हो जाएगी। कैसा मौका देखो। बाकी कूष्मांडा देवी के बारे में तो कल सब सुनेंगे। आज कितना सुना, तो कल भी सुन लेंगे बहुत सारा, लेकिन कल ही सुनेंगे। आज तो खाली उपाय बता दिया क्या करना है। किस किस के गांव में ये मिलता है, किसके गांव में नहीं मिलता है, वो हाथ ऊंचा करो। किसके गांव में नहीं मिलता है तो किसी गांव में आज ही भेज दो और मंगा लो आसपास के गांव में। इसीलिए पूछा, कोई नहीं मिलता हो तो कोई कृष्णगिरी से वहाँ ऑनलाइन में सप्लाई करने वाले नहीं है। आप मंगाओ अपने आसपास के गांव से। एक ही खरीदना, उसमें खड्डा नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई खड्डा पड़ा हुआ, कीड़ा पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी जगह धब्बा नहीं होना चाहिए। एकदम देखने में कंचन की तरह हो, मजबूत हो। अगर विशेष आपको लाभ लेना है तो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा कर दीजिए, चक्कू से एक टुकड़ा करके निकाल के अंदर कुमकुम भर दीजिए भरपूर,
और थोड़े सिक्के भी भर दीजिए, 1 रुपए 2 रुपए के थोड़े भर दीजिए। फिर उसको वापस बंद करके ऊपर कपूर जला के कपूर नीचे डाल के इसको तोड़ दीजिए। ये सिक्का लेने के चक्कर में जो भी आदमी इसके स्पर्श करेगा, ये पीड़ाएं सब आपके घर से निकल ही जाएगी और वो सब खात्मा हो जाएगा। बाकी क्या होगा वो मुँह नहीं बोलना चाहिए, वो शास्त्रों में है विधान, लेकिन हम नहीं बोलना कि भाई किसी को वो लगेगा, पीड़ा क्यों लगे, किसी को ना लगे। लेकिन आप जरूर करें ये क्रिया। हर व्यक्ति को 100 लोगों को फोन करना है कि हर एक रिश्तेदार परिवार वाले कल कुमड़े की बलि दें घर के सामने, पूजा करके चौराहे पर ले जाके, ताकि हर घर में रही हुई तंत्र मंत्र टोटका दरिद्रता दुख कष्ट परेशानी संकट उपद्रव अरिष्ट विघ्न पीड़ा सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। किन किन को दूर करना है? हम सभी को सद्गुरु भगवान